Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video we have discussed about the questions related to the hemophilia and color blindness. In this video we will discuss more about the X-linked recessive disorders. तो सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं. पहली चीज, इनको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं. तो जेनेटिक डिसऑर्डर में मेंडेलियन डिसऑर्डर की कैटेगरी में एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स हमने दो पढ़ लिए हैं, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस. हीमोफीलिया हमने पढ़ा है, कलर ब्लाइंडनेस हमने पढ़ा है. अब और कौन कौन से हो सकते हैं? सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी भी एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, डिजीज है. नेक्स्ट है DMD, that is Duchenne muscular dystrophy. This is due to the non-synthesis of dystrophin protein. ये dystrophin protein के न बनने की वजह से होता है. Gene for dystrophin synthesis is the largest gene of human. जैसा कि हम जानते हैं what is gene? Gene is a small segment of DNA. DNA RNA बनाता है, RNA प्रोटीन बनाता है. तो ये जो जीन है ये लार्जेस्ट जीन है जो डिस्ट्रोफिन नाम का प्रोटीन बनाता भी. करता क्या है डिस्ट्रोफिन? जो हमारी स्केलेटल मसल फाइबर होती है, हमारी जो स्केलेटल मसल फाइबर होती है, इस स्केलेटल मसल फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सार्कोलेमा. सार्कोलेमा, राइट. अब इस सार्कोलेमा को या इस मसल फाइबर को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने का काम करता है डिस्ट्रोफिन नाम का प्रोटीन. बट ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नॉन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन क्या होगा? द मसल रप्चर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन. जो मसल्स हैं वो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन रप्चर हो जाएंगी. एक और है डायबिटीज इंसिपिडस. एक और नाम आता है नाइट ब्लाइंडनेस. अब बच्चे अक्सर ये सोचते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आता है. बिल्कुल करेक्ट है ये बात कि ए डेफिशिएंसी से आता है, बट ये दो टाइप का है. जब हम ए डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो वो एक्वायर्ड है, बॉडी में विटामिन ए नहीं है, ब्लाइंडनेस शो कर रहा है पर्सन. बट ये कॉन्जेनाइटल भी है, यानी कि सिंस बर्थ भी आता है, मेल्स में ज़्यादा कॉमन है. और इसमें पर्पल विजन डेफिशिएंसी होती है, यानी कि पर्पल विजन जो है वो प्रॉपर्ली नहीं होता है. तो नाइट ब्लाइंडनेस भी एक एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर में आएगा अगर वो कॉन्जेनाइटल है. अगर वो एक्वायर्ड है तो नहीं आएगा. ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि एक्वायर्ड है इसका मतलब जन्म के बाद हुआ है, और कॉन्जेनाइटल है इसका मतलब जन्म से पहले से ही उसमें है, या ड्यूरिंग बर्थ उसमें हो चुका है वो डिसऑर्डर, उसका जीन आ चुका है. इसी के साथ साथ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में हम ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करेंगे. तो इसमें हमें केवल एग्जाम्पल्स याद रखने हैं. हशिंगटन्स डिजीज, अल्जाइमर्स डिजीज, हाइपर कोलेस्ट्रेमिया, न्यूरोफाइब्रोमेट्रियोसिस, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, मार्फन सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक किडनी, एनीरिडिया एंड ए कॉन्ड्रियोप्लेसिया. ये नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन द गिवन क्वेश्चंस इज ऑटोसोमल डिसऑर्डर. तो आपको नाम अगर पता होंगे कि इसमें ऑटोसोमल डिसऑर्डर कौन सा है तो हम उस पर टिक लगा सकते हैं, राइट. तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए. अब द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर. जो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स हैं वो किस तरीके से इनहेरिटेंस शो करते हैं? तो दो टाइप का इनहेरिटेंस शो किया जाता है. एक होता है क्रिस क्रॉस, एक होता है नॉन क्रिस क्रॉस. अब इसमें डिफरेंस क्या है कि जब हम क्रिस क्रॉस की बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझना, क्रिस क्रॉस, तो क्रिस क्रॉस अगर हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? क्रिस क्रॉस इस तरीके से बनाया जाता है. नॉन क्रिस क्रॉस इसका मतलब स्ट्रेट होगा.
तो व्हेन द जीन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जब जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में और वो ऑफस्प्रिंग ऑपोजिट सेक्स की है, वो ऑपोजिट सेक्स की ऑफस्प्रिंग है, तो उसको हम कहेंगे क्रिस क्रॉस. द जीन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू ऑपोजिट सेक्स. व्हेन द जीन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू सेम सेक्स, दैट इज नॉन क्रिस क्रॉस. तो यहां पे क्रिस क्रॉस में हम 2 एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, हीमोफीलिया, एक और दूसरा पढ़ चुके हैं, कलर ब्लाइंडनेस. राइट, ये 2 एग्जाम्पल्स हम थरली पढ़ चुके हैं. अब यहां पे हम कैसे देखेंगे, जीन ऑपोजिट सेक्स में गए, मतलब मदर से सन में गए, या हम ये कह सकते हैं फादर से डॉटर में गए. फादर से डॉटर में गए तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑपोजिट सेक्स में गए, तो दैट इज क्रिस क्रॉस. वहीं अगर मदर से डॉटर में जाते और फादर से सन में जाते, सीधे सेम सेक्स में, तो या थ्रू सेम सेक्स जाते, तो हम उसको कहते हैं नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. राइट, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस गिवन बाय मॉर्गन. The genes are transferred from parents to offspring through opposite sex. It is of 2 types. इसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, डायएंड्रिक, डाइजेनिक और डायगाइनिक. राइट, डायएंड्रिक का मतलब है मदर से सन में और सन से ग्रैंड डॉटर में. तो हम क्या बोलेंगे, ये फीमेल है, ये मेल है और ये फीमेल है, ऑपोजिट सेक्स में कैरेक्टर्स या जीन ट्रांसफर हो रहे हैं. वही हम डायाजेनिक या डायागाइनिक में अगर आप देखें तो फादर से डॉटर में और डॉटर से कहाँ पे जाएंगे, ग्रैंड सन में. फादर से डॉटर में और डॉटर से ग्रैंड सन में, मेल फीमेल मेल, ऑपोजिट सेक्स में. तो जब ऑपोजिट सेक्स में जीन्स ट्रांसफर होते हैं तो दैट इज क्रिस क्रॉस. क्लियर. नॉन क्रिस क्रॉस, genes are transferred from parents to offspring through same sex. ये भी 2 टाइप का है, होलोएंड्रिक एंड होलोगाइनिक. तो होलोएंड्रिक में होल का मतलब है ऑल, होल का मतलब होता है होल. बेसिकली होल का मतलब अगर हम नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में देखें तो सारा, दैट इज कंप्लीट. राइट, होल का मतलब होता है कंप्लीट. होल, एंड्रो वर्ड रिलेटेड टू द मेल, इसका मतलब मेल से मेल प्रोजेनी में ही जा रहे हैं. और होलोजेनिक और होलोगायनिक यानी कि फीमेल से फीमेल प्रोजेनी में ही जा रहे हैं. होल मतलब सारा का सारा फीमेल प्रोजेनी में ही जा रहा है, फीमेल से फीमेल प्रोजेनी में. तो कैसे देखेंगे इसको, फादर से सन में, सन से ग्रैंड सन में, मदर से डॉटर में, डॉटर से ग्रैंड डॉटर में. तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नॉन क्रिस क्रॉस, सीधा जा रहा है. राइट, और दूसरे वाले को हम बोलेंगे क्रिस क्रॉस. क्रिस क्रॉस का मतलब है मदर से सन में, सन से ग्रैंड डॉटर में, फिर से फीमेल, फिर से मेल. तो इस तरीके से मेल फीमेल फीमेल मेल. तो ये चीज आपको याद रखनी है कि क्रिस क्रॉस में हो रहा क्या है एग्जैक्टली. सेक्स लिमिटिंग कैरेक्टर्स. तो सेक्स लिमिटिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं वो पहले समझना है कि लिमिट करने वाले. राइट, तो लिमिटिंग का मतलब है किसी चीज को लिमिट करने वाले कैरेक्टर्स. सो द जीन्स प्रेजेंट ऑन द ऑटोसोम्स. जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इनके ऑटोसोम्स में प्रेजेंट होंगे. और जैसा कि हम जानते हैं कि जो ऑटोसोम्स हैं वो मेल में भी होंगे और फीमेल में भी होंगे. राइट, 22 पेयर ऑटोसोम्स मेल में भी होते हैं, 22 पेयर्स ऑटोसोम्स फीमेल में भी होते हैं. सो दीज जीन्स आर प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल. क्लियर. Now the genes are expressed only in one of the sex. होते तो दोनों में हैं बट किसी एक में, इधर ऑन द मेल या फीमेल में, बिकॉज ऑफ द सेक्स हार्मोन के इन्फ्लुएंस की वजह से या सेक्स हार्मोन की वजह से किसी एक में कैरेक्टर आ जाते हैं. तो इसी को हम बोलते हैं सेक्स लिमिटिंग कैरेक्टर. तो जीन्स आर एक्सप्रेस्ड इन वन ऑफ द सेक्स, ईदर इन मेल
और इन फीमेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन के इन्फ्लुएंस की वजह से ऐसा होता है। अब यहाँ पे कौन कौन से हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलप होना मेल और फीमेल में, और हम जानते हैं कि अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल में बन रहा है तो सेक्सुअल हार्मोन के कारण बन रहा है, टेस्टोस्टेरोन के कारण बन रहा है, एंड्रोजन्स के कारण बन रहा है। वहीं अगर फीमेल में बन रहा है तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कारण बन रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि जो मस्कुलाइन कैरेक्टर हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर मेल में वो कैरेक्टर आएंगे क्योंकि उसमें वो सेक्स हार्मोन मौजूद है और उस कैरेक्टर को वो अपीयर करवाएगा, राइट। तो लाइक बियर्ड एंड माउस्टेचेस इन मेल्स एंड मेमोरी ग्लैंड्स इन फीमेल। अब इन दोनों का डेवलपमेंट किसके इन्फ्लुएंस में होगा? सेक्स हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होगा। तो ये इन्फ्लुएंस्ड है सेक्स हार्मोन से, क्लियर। नेक्स्ट, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर, द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द ऑटोसोम्स। इसके भी जीन्स ऑटोसोम्स में होते हैं, और ऑटोसोम्स हम जानते हैं कि मेल में भी होंगे और फीमेल में भी होंगे। द जीन्स आर एक्सप्रेस्ड इन बोथ द सेक्स बट मोर फ्रीक्वेंटली इन वन ऑफ द सेक्स। उसमें तो क्या था? ईदर ऑफ द सेक्स। ईदर का मतलब या तो मेल में ही होगा या फीमेल में ही होगा, क्लियर है। यहां पे दोनों में हो सकता है, बट दोनों में किसके इन्फ्लुएंस से होगा? यहां भी इन्फ्लुएंस सेक्स हार्मोन का ही है, यहां पे भी इन्फ्लुएंस किसका है? सेक्स हार्मोन का ही है। तो यहाँ पे बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, पैटर्न ऑफ बार्डनेस इन ह्यूमन मोर कॉमन इन मेल। जो गंजापन होता है वो ज्यादातर किसमें देखा जाता है? मेल्स में देखा जाता है रादर देन फीमेल्स। बट ऐसा नहीं है कि फीमेल्स में ये कैरेक्टर नहीं होगा, होगा, बट ज्यादा एक्सप्रेस किसमें होगा या अर्लियर किसमें एक्सप्रेस होगा? मेल में एक्सप्रेस होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैसे जीनोटाइप देखेंगे मेल और फीमेल में। तो यहाँ पे जीनोटाइप कॉमन है। जीनोटाइप के लिए हमने कैपिटल बी से इसको रिप्रेजेंट किया है। कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी। अगर मेल है तो इस कंडीशन में भी बार्ड होगा, यानी कि दोनों डोमिनेंट जीन होंगे तो भी बार्डनेस शो करेगा। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो मेल बार्डनेस शो करेगा, और अगर होमोजाइगस कंडीशन होगी तो बार्डनेस शो नहीं करेगा मेल। बट वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी बार्डनेस शो नहीं करेगी, केवल किसमें करेगी? होमोजाइगस डोमिनेटिंग कंडीशन में बार्डनेस शो करेगी, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि सेक्स हार्मोन का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है मेल्स में कि उनमें गंजापन फीमेल से पहले आता है। और यहाँ पे जीनोटाइप भी ध्यान रखना है कि कौन सा जीनोटाइप जो है वो बार्डनेस को शो कर रहा है मेल और फीमेल में। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स, right? So we will discuss about the sex determination in the next video, and this topic is also very important for class 12th.